तारीख के मुख्तलिफ अदवार में ऐसे बहुत से मुसलमान हुक्मरान और लीडर गुजरे हैं जिन्होंने अपने दौर में मुसलमान अफवाज की रहनुमाई की और अपने से कई गुना बड़ी ताकतों और हुकूमतों को शिकस्त दी। ऐसे ही हुक्मरानों के लिए इकबाल के ये अल्फाज हैं, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। आज हम आपके पास इन्हीं में से कुछ पुरस्रार गाजियों के बारे में बात करने हाजिर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं एक नई वीडियो के साथ। तो बात करते हैं 10 ऐसे ताकतवर मुसलमान शासकों की जिन्होंने तारीख के रुख तब्दील कर दिए, जिन्होंने दरियाओं के रुख मोड़ दिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10। नंबर 10 पर है हारून अल रशीद। हारून 763 ईस्वी में ईरान के सूबे जबल, जिसे आजकल तेहरान कहा जाता है, में पैदा हुए। कुछ रिवायात में है कि वो 766 में पैदा हुए। हारून सितंबर 786 ईस्वी में अब्बासी सल्तनत के 5वें खलीफा बने और अब्बासी सल्तनत के चंद मशहूर व मारूफ हुक्मरान में शुमार होते हैं। हारून अल रशीद का तरह इम्तियाज उसकी कामयाब मुहिम जोई थी जो उसने बाज़तीना सल्तनत के खिलाफ लड़ी और इसके पहिए उधेड़। हारून अल रशीद का तरह इम्तियाज उसकी कामयाब मुहिम जोई थी जो उसने बाज़तीना सल्तनत के खिलाफ की और इसके पहिए उधेड़ दिए। ये मुहिम 797 में शुरू हुई और 806 ईस्वी तक जारी रही। यही वजह थी कि उसे अपना दारुल हुकूमत बगदाद से दक्का मुंतकिल करना पड़ा, क्योंकि वो बाज़तीना से करीब था। यही वो दौर था जब बगदाद बहुत तेजी से इल्म फन में और सकाफत के मैदान में तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था। इस मुहिम के अलावा उसने सल्तनत अब्बासिया को मजीद नहीं फैलाया, बल्कि मौजूद सल्तनत की मुख्तलिफ अलूम व फनून में तरक्की को यकीनी बनाया और लोगों की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार मंसूबे शुरू किए और इन्हें अपनी ही दौर में पाया तकमील तक भी पहुंचाया। इसके बाद 9 नंबर पर जिक्र आता है महमूद गजनवी का। महमूद 971 ईस्वी में मौजूदा वक्त अफगानिस्तान के शहर गजी में पैदा हुए। महमूद तारीख का वो पहला हुक्मरान था जिससे सुल्तान का लक़ब मिला, जिसका लफ्जी मतलब है इख्तियार रखने वाला। महमूद सल्तनत गजनी का सबसे ज्यादा मशहूर और मजबूत हुक्मरान था। उसका फौजी किरदार और महमात इतनी कामयाब थी कि उस अपनी सल्तनत को मौजूदा नक्शे के मुताबिक न सिर्फ ईरान, पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान तक फैला लिया था। ये पहला हुक्मरान था जिसने जंगी चालों को जिद्दत बख्शी और जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया। महमूद तारीख के उन जर्नेलों में से था जिसने घुड़सवार और तीर अंदाज मुरतब किए और अपनी जंगों में बुनियादी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किए। उसकी बेहतरीन और मशहूर तरीन मुहिमात जो उसने हिंदुस्तान में की, 1000 से 1027 ईस्वी तक महमूद ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और सब के सब तारीख में बहुत मशहूर हुए। 8वें नंबर पर जिक्र आता है अर्तुगरुल का। उस्मानी तारीख के एतबार से कई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा था। ये तुर्कों का सरदार वस्ती एशिया के मगरबी किनारे से निकला और अंतोलिया तक मंगोलों का पीछा करते हुए फतुहात समेटता चला गया और अपने वालिद की वफात के बाद अर्तुगरुल और उसके साथियों ने सल्तनत रोम की बाजगुजारी कबूल की और बदले में अपना आबाई इलाका सोगत हासिल किया, जो कि बाज़तीना के साथ जुड़ा इलाका था। इसके बाद आने वाले हालात वाक़या में इसी सोगत से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। 7वां मौजू है सुल्तान मोहम्मद दोम। उसे सुल्तान मोहम्मद सानी के नाम से भी याद किया जाता है और तारीख में उसे सुल्तान मोहम्मद फातेह का लक़ब हासिल है। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1444 से 1444 तक हुकूमत संभाली, तो दोबारा 1451 में हुकूमत की भागदौड़ संभाली और फिर ये हुकूमत अगले 30 साल तक सुल्तान के कदमों की बांधी रही। अपने पहले दौरे हुकूमत में सुल्तान ने सलीबी अफवाज को शिकस्त दी और दूसरे दौरे हुकूमत में सुल्तान ने अपनी बहरी ताकत को मजबूत किया और अपनी बहरी अफवाज को जिद्दत बख्शी और कस्तांतिनिया जैसी फकीर अल-मिसान निशानी को, जो कि बाज़तीनी सल्तनत का मजबूत सहारा थी, उसे फतह किया, जिसने बाज़तीनी सल्तनत का खात्मा कर दिया। उसके बाद ही उसे सुल्तान मोहम्मद फातेह का लक़ब मिला। 6वें नंबर पर जिक्र आता है उस्मान गाजी का। जी हाँ, वही उस्मान गाजी जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डाली। आप सुनकर हैरान होंगे कि 1299 से लेकर 1918 तक यानी
पहली जंग अजीम के अख्ताम तक सल्तनत उस्मानिया कायम रही। उस्मान अर्तुगरुल गाजी का बेटा था और दिलचस्प बात ये कि उसकी जिंदगी की हालात तो वाक़यात की सनद कहीं भी दस्तयाब नहीं है, मासिवाय उसके उस्मान गाजी ने बाज़तीनी सल्तनत के छक्के छुड़ाने में अपने वालिद अर्तुगरुल की मिसाल कायम रखी। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसके अलावा अगर आप अपने पसंदीदा मौजू पर कोई मालूमात चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 5वें नंबर पर जिक्र करते हैं मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम को अमादुद्दीन के लक़ब से भी याद किया जाता है। वो एक अमली खिलाफत के दौरान वलीद बिन मर्दान का एक कमांडर था, जिसने सिर्फ 17 बरस की उम्र में हिंदुस्तान में बरहमन सल्तनत के तीसरे और आखिरी राजा महाराजा ताहिर को अरोड़ के मकाम पर शिकस्त दी और हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद का आगाज हुआ और पहली इस्लामी हुकूमत का क़याम हुआ। नंबर 4 पर हम बात करेंगे तारीख में हमेशा जिंदा रहने वाले इस्लामी जर्नैल और हुक्मरान सलाहुद्दीन अय्यूबी का। सलाहुद्दीन अय्यूबी मौजूदा ज़माने के इलाके इराक में 1137 में पैदा हुए। उनका अस्करी किरदार अपने चचा की पैरवी में शुरू हुआ, जो नूरुद्दीन जंगी के फौज में आला ओहदे पर फाइज थे। उनके चचा का नाम असदुद्दीन था, जो मिस्र और शाम को फतह करने में भी कामयाब हुए थे। सलाहुद्दीन ने अपने चचा के साथ बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया और मिस्र और शाम की हुकूमत कायम करने में भी अपना किरदार अदा किया। उसके बाद 1170 में सलीबियों के खिलाफ मुहिम का आगाज किया और 1187 में मंजा को फतह करने में कामयाब हुआ और बिला आखिर येरूशलेम पर भी फतह के झंडे गाड़े। उसके बाद यूरोप को जब मालूम हुआ तो उन्होंने तीसरी सलेबी फौज भेजने का ऐलान कर दिया ताकि येरूशलेम को वापस हासिल किया जा सके। उस सलेबी फौज की क़यादत बादशाह रिचर्ड, जो कि शेर दिल के नाम से पहचाना जाता था, कर रहा था। जब जंग का इख्तिताम हुआ तो येरूशलेम मुसलमानों के पास ही था और सलीबियों को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहाँ वक्त और जगह की किल्लत की वजह से हम सलाहुद्दीन के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे, वरना सुल्तान के हालात वाक़यात से तारीख भरी पड़ी है। उसके बाद जिक्र करते हैं 3रे नंबर पर तारिक बिन ज़ियाद का। दोस्तों तारिक बिन ज़ियाद एक उमवी कमांडर था जो मूसा बिन नसीर की क़यादत में हिस्पानिया, जिसे आजकल स्पेन और पुर्तगाल कहते हैं, की मुहिम पर 771 ईस्वी में आया। तारिक बिन ज़ियाद शुमाली अफ्रीकी साहिल से अबनाए जिब्राल्टर पर बहुत बड़ी फौज के साथ हिस्पानिया में दाखिल हुआ और जिब्राल्टर असल में जिब्रुल तारिक से ही माखूज है। तारिक ने अपनी फौज को कश्तियाँ जलाने का हुक्म भी उसी जंग में दिया था कि उसकी फौज जंग के फैसला कौन बनाने में कोई कसर न उठा रखे, और वो अपने बहादुराना फैसले की वजह से मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब भी हुआ और एक तारीख भी रकम कर दी। दूसरे नंबर पर जिक्र आता है बाबर का। बाबर का लफ्जी मतलब है शेर। बाबर पहला मुगल बादशाह था जिसने हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। इससे पहले उसे पे दर पे शिकस्तों का सामना रहा। हालांकि बाबर एक मुगल था मगर उसे तुर्कों की बहुत ज्यादा हमायत हासिल थी। उसने हिंदुस्तान पर पहला हमला 1518 में किया और कंधार अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। 1525 तक बाबर पंजाब तक कब्जा कर चुका था और ये अमर वाज़े रहे कि उसकी फौज 12,000 से ज्यादा नहीं थी। उसने अपनी फौज को इस तरह से इस्तवार किया हुआ था कि उसका तोपखाना बहुत मजबूत था और हिंदुस्तानी फौज में उसके तोपखाने की वजह से बहुत बेचैनी पाई जाती थी। यही वजह थी कि उसने बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। नंबर 1 पर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जिनके बारे में किसी को कोई शक व शुबा नहीं हो सकता और न ही दो राय है कि आप जैसा अजीम लीडर और हुक्मरान इस रोए ज़मीन पर हो ही नहीं सकता। इस्लाम के वफाकी मजहब होने के साथ साथ ये आपकी कायदाना सलाहियत ही थी कि जब मदीना की रियासत कायम हुई तो ये अपने वसीह और अरीज दामन में करीबन दुनिया की हर बड़ी सल्तनत की नुमाइंदगी को समाये हुए थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक इस्लामी जजीरा नुमाए अर्ब के हर घर में पहुंच चुका था और हर बड़ी सल्तनत का दरवाजा खटखटा चुका था। पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।